सो गाइस चेक करो यार ये न्यूज़ चेक करो। ये है मैंने ली है ये मिडल ईस्ट आई की तरफ से। ये मिडल ईस्ट आई जो है वो काफ़ी रेप्यूटेड न्यूज़ पोर्टल है मिडल ईस्ट का। और ये कह रहा है सऊदी एनालिस्ट सेज किंगडम विल एक्टिवेट डिफेंस पैक्ट विद पाकिस्तान if it joins the Iran war. So basically, what they're saying, if you'll read here, if they're saying Saudi Arabia will join Iran war. If they join the Iran war, they will activate the mutual defense pact with Pakistan and potentially lean on South Asian countries, nuclear arsenal. Saudi Arabian analyst told Canada CBC. If Saudi were to decide to enter the force with a complete force, Iran is going to be the biggest loser because Saudi Arabia will activate its bilateral defense agreement with Pakistan. फिर ये कहते हैं वी कैन लिटरली से दैट देयर इज अ न्यूक्लियर अम्ब्रेला ओवर सऊदी अरेबिया। मतलब देखो इन लोगों की कितनी फटी पड़ी है कि ये लोग भीख मांग रहे हैं अभी। ये लोग भीख मांग रहे हैं कि भाई हमारी हमारी लग चुकी है और प्लीज आओ हमें कोई बचाओ। हमें कोई बचाओ हमें हमें कोई बचाओ हमसे नहीं हो पाएगा प्लीज। पाकिस्तान पाकिस्तान के यार ये सऊदी अरेबिया वाले हैं अब पाकिस्तान से भीख मांग रहे हैं कि भाई प्लीज आओ हमें बचाओ। हमारे वो ये लोग न्यूक्लियर तक आ गए हैं। मतलब इन लोगों की इतनी फटी पड़ी है ईरान से कि ये लोग अभी न्यूक्लियर का सोच रहे हैं कि कहीं से हमें न्यूक्लियर बॉम्ब मिल जाए तो हम क्या है ईरान को ब्लैकमेल कर पाएंगे या फिर इवन वर्ल्ड को ब्लैकमेल कर पाएंगे ये वॉर स्टॉप होने के लिए। मतलब दे आर डेस्परेट। ये इनकी हालत है ये अरबियों की। इनसे कुछ नहीं हो सकता। ये पैसों के चक्कर में इन लोगों ने अपना पूरा कबाड़ा कर दिया है। 20-25 ईयर्स पहले से मैं ये सुनते आ रहा हूँ मैं पढ़ते आ रहा हूँ। सब कुछ किया मार्केट बनाया ये किया बहुत बड़ी इकोनॉमी पता नहीं क्या क्या कुछ था नहीं लोगों में कुछ था नहीं। इनके लोग कुछ नहीं कर सकते नालायक लोग हैं। दिमाग नहीं था कुछ नहीं था बस पैसे के बल पे इन्होंने जो करना था इन्होंने दे केप्ट डूइंग इट मैन। और ये आसपास पूरी जगह पे पागलपन छाया हुआ था टेररिज्म था बम फट रहे थे लोग फूट रहे थे। ये लोग अपनी इकोनॉमी में और इतने दिमाग उनका बस पैसों में चल रहा था। कुछ नहीं होगा हमें। हमारे पास तो ये मिसाइल सिस्टम वो मिसाइल सिस्टम डिफेंस घंटा इनका कुछ नहीं हुआ। ये लोग थॉरली फेल हो चुके हैं। अब इनकी इतनी फटी है कि पाकिस्तान जैसे एक भिखमंगे कंट्री के पास जाके भीख मांग रहे हैं कि भाई हमें न्यूक्लियर वेपन दे दो या फिर आओ हमें बचाओ हमारे लिए लड़ो। ये इनकी है भाई। मैं इंडियंस को भी बोल रहा हूँ जो भी इंडियंस मिडल ईस्ट में है ये बड़ी बड़ी डींगियां हाँक रहे थे। बहुत बड़े बड़े लोग भी यहाँ यूट्यूब पे आके बोल रहे थे सऊदी अरेबिया में लाइक यूएई में रहेंगे यूएई बहुत अच्छा है ये हो। अब जाओ ना यूएई में। मैं सब इंडियंस को बोलना चाहता हूँ ऑल द इंडियंस दैट आर लिविंग इन यूएई या फिर जिसको जाना है यूएई यू नो व्हाट शेम ऑन यू मैन। तुम सब पे शेम है। ऐसे देश हमारा लुक लुक एट आवर कंट्री लुक लुक एट इंडिया इट्स सो सेफ सो सिक्योर। किसी की हिम्मत है तुम वहाँ यूएई दुबई में जाके पता नहीं पूरी जिंदगी की कमाई सब कुछ डाल के तुम अभी वहाँ क्या कहते हैं रेफ्यूजीज बनोगे। मेरा दोस्त है मेरे कई सारे दोस्त हैं दुबई में। उन लोगों की फटी पड़ी है भाई। ये लोग कहते हैं कि मेरे दो दोस्त हैं उनके तो उनके बच्चों को पीटीएसडी हो गया है। वो पूरे के पूरे ट्रॉमा में रहते हैं कि कब बम फटेगा पूरे टाइम वो लोग बम सुनते रहते हैं। यहाँ मतलब ऑल ओवर द प्लेस बूम 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 होते रहते हैं। दिन में 3 से 4 बार वो बम सुनते हैं बम फूटने वाला। तो ये हालत है इनकी। तो भाई ये तो गए हैं और पाकिस्तान को भी लेके डूबेंगे। ये लोग पाकिस्तान के साथ भी यही करने वाला है। पाकिस्तान का कान मरोड़ के ना पैसे दे के जो भी करके ये लोग पाकिस्तान को भी अंदर घुसाएंगे। अगर पाकिस्तान स्मार्ट निकला बाय चांस जो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है क्योंकि वो मुनाफिक है ना नालायक है लोग। तो पैसे के टाइम लेने के टाइम पे तो सब कुछ हाँ हाँ कर लिया सब कुछ जो भी करना था प्रॉमिस कर दिया। पर अब जब डिलीवर करने का टाइम आएगा तब कुछ नहीं डिलीवर होगा उनसे। तो ये भी हो सकता है। अब मैं आपको ना दूसरी एक चीज़ बताता हूँ पाकिस्तान पे लेके चलता हूँ। पाकिस्तान इज इन डीप डीप ट्रबल। लेट्स हैव अ लुक एट द लेटेस्ट न्यूज़ फ्रॉम पाकिस्तान। इट्स गोइंग टू बी फन। सो गाइज ये हम जा रहे हैं अभी पाकिस्तान पे एक न्यूज़ है। ये आप सबको पता होगा शायद कि तालिबान जो है वो कंटिन्यूसली ड्रोन अटैक और ये सब तो कर ही रहा है। तो ये उसी के ऊपर हम लोग ये दूसरा वाला न्यूज़ लेके आया हूँ मैं।
ये है अल जज़ीरा से लिया है और यहाँ देख रहे हैं हम कि देयर इज़ अ क्वेश्चन इट सेज दैट डू तालिबान ड्रोन अटैक एक्सपोज द चिंक इन पाकिस्तान आर्मर एज़ कॉन्फ्लिक्ट इंटेंसिफाइज Taliban drones challenge Pakistan's security and response strategies, says the expert. अब जो है यहाँ देखो चेक दिस आउट ये कहते हैं कि ड्रोन स्ट्रक ऑन थ्री locations across Pakistan. Two children wounded in Quetta. Civilians also joined injured in Kohat, Rawalpindi. मतलब एवरीवेयर रावलपिंडी, क्वेत्ता, कोहात हर जगह पे इन लोगों ने अटैक करना शुरू कर दिया ड्रोन से और पाकिस्तान इज नॉट एबल टू एक्चुअली इंटरसेप्ट एंड स्टॉप दिस ड्रोन अटैक. तालिबान कंटिन्यूसली ड्रोन अटैक कर रहा है. सो नॉट ओनली ड्रोन अटैक तो एक है पर साथ साथ इनका जो ट्रेडिशनल वेपन ऑफ चॉइस कहते हैं और क्या यू नो महारत है उनको उसमें वो है सुसाइड बॉम्बिंग, टेररिज्म, फटना, जाके ऊपर वाले का नाम लेकर फट जाना. ये तालिबान जो है उसको बहुत अच्छी तरह आता है और उनके पास हज़ारों में ऐसे लोग हैं. प्रीटी मच आर्मी है पूरी उनकी. एक पर्टिकुलर आर्मी है. आई एम नॉट रिमेंबरिंग द नेम बट देयर इज़ अ फोर्स जो पूरी की पूरी सुसाइड बॉम्बर्स है. वो सिर्फ उनको वहाँ अनलीश करेंगे और फिर बम भमा बम भम. तो मतलब ये भी हो रहा है. वो ये लोग अभी क्या शामसी और ये 2-3 एयरबेस हैं वहाँ भी वो लोग पहुँच गए. ड्रोन अटैक वहाँ तक हुए हैं. तो वो हुआ है और फिर कंटिन्यूअसली उनके ड्रोन अटैक जो है कम भी नहीं हो रहे और फिर सुसाइड बॉम्बिंग और अमेरिकन के छोड़े हुए वेपन्स और इनकी ट्रेनिंग, पैसा, इनके पास सब कुछ है भाई. तालिबान के पास सब कुछ है और ये पाकिस्तान के पास पैसा तक नहीं है लड़ने के लिए. इनके इनके पास फ्यूल तक नहीं है. पेट्रोल जैसे फाइटर जेट में डालने वाला जेट फ्यूल भी नहीं है इनके पास. ये कैसे लड़ेंगे? इनकी बजी हुई है. मैं कह रहा हूँ कि भाई गवर्नमेंट को ना अब रेडी हो जाना चाहिए. टाइम आ गया है सिंधु 2.0 का. प्लीज़ गेट रेडी. विल बी विटनेसिंग सिंधु 2.0 वेरी सून इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. ये शायद 2-3-4 महीने में तो हो ही जाएगा. मतलब मैं सोच रहा हूँ कि जून जुलाई के टाइम तक दूसरा पार्ट सिंदूर का शुरू हो जाएगा और इस टाइम होपफुली ऑल द वे जाएंगे हम. इस टाइम डिसिसिव विक्ट्री चाहिए पाकिस्तान के अगेंस्ट. इनको बोलने तक का मौका नहीं मिलना चाहिए. ये हम हमारी भलमनचाही थी, हमारी शराफत थी कि हमने सही से इनको रगड़ा नहीं. अभी इनको पेलो, रगड़ो, उनको तबीयत से मारो. लेट्स सी एंड होप फॉर द बेस्ट. थैंक यू.